मिट्टी में खून शामिल है मेरा, ये देश किसी के बाप का नहीं है, ये बीजेपी वालों के बाप का देश नहीं, इस मिट्टी में मेरा भी खून शामिल है। पता मस्त राम मस्ती में आग लगा बस्ती में, मोदी जी मस्त हैं और देश में आग लग रही है। मोदी जी मस्त, गरीब जनता पस्त। गरीब नहीं जानता क्या है मजहब उसका, जो बुझाए पेट की आग वही है रब उसका। जनता का, गरीबों का हुआ बुरा हाल, महंगाई से हुआ बुरा हाल और इस देश का भी परिसंपत्तियों का भी हुआ बुरा हाल। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का सत्ता संभाला था और उसके बाद आज 8 साल का वक्त हो गया है और इस 8 साल को भारतीय जनता पार्टी, देश के तमाम जो नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं वो 8 साल बेमिसाल मना रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम राजद कार्यालय के गेट के पास खड़े हैं जहां पर महंगाई को लेकर के सरकार पर बड़ा हमला किया गया है। पोस्टर के माध्यम से आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर किस तरह से जो है पूरी फहरिस्त को रखा गया है और इसमें क्या क्या लिखा आपको हम बता रहे हैं विस्तार से। मोदी जी के शासन के हुए 8 साल, देश की जनता का महंगाई एवं बेरोजगारी से हुआ बुरा हाल। क्या हुआ तेरा इरादा, 1 साल में 2 नौकरी देने का वादा, क्या युवाओं से पकौड़े बेचवाने का है इरादा। BSNL, रेल, लाल किला, एयरपोर्ट, हवाई अड्डा, यानी कि जो भी चीज़ प्राइवेटाइजेशन हुआ है उन सभी चीज़ों का जिक्र इसमें किया गया है। और उसके बाद जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़े हैं उसको लेकर के बड़ा हमला किया गया है, जिस तरह से बेरोजगारी है। और यहाँ पर इस पोस्टर को जिन्होंने लगाया है वो भाई अरुण हैं जो प्रदेश महासचिव है राजद के, और भी तमाम नेता हैं, हम बात करेंगे। अरुण जी, लगातार भाजपा कह रही है 8 साल बेमिसाल, आप लोग महंगाई को लेकर के मैं तो कह रहा हूँ कि 8 साल में गरीब, इस देश की जनता का, गरीबों का हुआ बुरा हाल, महंगाई से हुआ बुरा हाल और इस देश का भी परिसंपत्तियों का भी हुआ बुरा हाल। लोगों को इन्होंने 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का हर एक साल वादा किया था, 1 करोड़ नौकरियां जा रही है और ये पूरा मस्त है। मोदी जी मस्त, गरीब जनता पस्त। ये स्थिति है इस देश में। 1 जून का रोटी, 1 टाइम का रोटी नहीं मिलता है। देखिए किस प्रकार से गरीब का बच्चा सिमटा हुआ कह रहा है। गरीब नहीं जानता क्या है मजहब उसका, उसको मजहब से मतलब नहीं है। गरीब नहीं जानता क्या है मजहब उसका, जो बुझाए पेट की आग वही है रब उसका। तो आज गरीब को पेट की आग की ज़रूरत है और ये लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं, लंबे लंबे सपने दिखा रहे हैं, लेकिन सपना ये कोई पूरा होने वाला नहीं है। ये दिखा रहे हैं ये लोगों को हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान और ज्ञानवापी, मथुरा, काशी, ये सब करने से क्या होगा। ये सब पेट की आग बुझेगी तभी मथुरा काशी नज़र आएगा, तभी ज्ञानवापी नज़र आएगा। इकबाल जी हैं, ये भी लगाए हैं पोस्टर, इनसे और भी तमाम नेता हैं। इकबाल जी, आप लोग पोस्टर के माध्यम से सरकार पर हमला कर देखिए, निश्चित रूप से जब ये 2014 से पहले ये सरकार में नहीं थे तो ये बड़ी बड़ी बात करते थे, गैस का दाम बढ़ने नहीं देंगे, पेट्रोल का दाम बढ़ने नहीं देंगे, आंदोलन करते थे, रोड पर आके बोलते थे और कहते थे कि जब मेरी सरकार आएगी तो आम आदमी की सरकार होगी, आम जनता की सरकार होगी। निश्चित रूप से 8 साल जिस तरह उसी रिपोर्ट के काट के इसमें हम लोगों ने आँख खुलाने का काम किया है जनता को कि आँख खोल के देखिए कि जो रिपोर्ट है ये देश को, ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और ये सच्चाई है जो पोस्टर के जरिए हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। सरदार जी, क्या लगता है आपको भी महंगाई ज़्यादा लगती है? महंगाई ज़्यादा हमका इस देश से बाहर है। महंगाई ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा है। इनका काम क्या है बीजेपी का, गाय गोबर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। आज किसान आंदोलन कर रहे थे, उनको कहते हैं उनको फंडिंग कहाँ से आती है, इसको पाकिस्तान से फंडिंग आती है। कभी ज्ञानवापी मस्जिद का ये मामला उठाते हैं, कभी बाबरी मस्जिद का मामला उठाते हैं। इनको तो महंगाई पर डिबेट करनी चाहिए कि आज महंगाई इतनी कितनी बढ़ गई हो। कहते हैं मस्त राम मस्ती में आग लगा बस्ती में, मोदी जी मस्त हैं और देश में आग लग रही है। जनता को तो महंगाई लगती नहीं है। जनता को महंगाई लग रही है भैया, कहाँ महंगाई, क्या आपको महंगाई नहीं लग रही है? आप 120 रुपये लीटर पेट्रोल नहीं भरा रहे हैं, आप जो खाने का सामान जो आप महंगा नहीं खरीद रहे हैं, ये पहले बताइए, आप हमको पहले बताइए आपको महंगाई लग रही है कि नहीं लग रही है। अगर आप महंगाई की आवाज़ उठाइएगा तो कह देगा पाकिस्तानी, आप हिंदुस्तानी, आप खालिस्तानी, यही तो इनका काम है। जो अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ेगा उसको ये कहेंगे ये पाकिस्तानी। कहता है इस मिट्टी में खून शामिल है मेरा, ये देश किसी के बाप का नहीं है, ये बीजेपी वालों के बाप का देश नहीं, इस मिट्टी में मेरा भी खून शामिल है। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो किसी को ये पाकिस्तानी कहते हैं, किसी को ये खालिस्तानी कहते हैं। क्या देश इन्हीं का है? ये गाय गोबर, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद के नाम पे देश को तोड़ने का इन्होंने काम किया है और तोड़ने का काम कर रहे हैं। कभी कहते हैं ताजमहल का खुदाई कराया जाए, कभी कुतुब मीनार का खुदाई कराया जाए। आज इस लाल किले पर जो झंडा फहराते हैं वो लाल किला किसका बनाया हुआ है? क्या RSS वालों का बनाया हुआ है कि वो भी किसी मुसलमान का ही बनाया हुआ है?
जिस पर भारत का ताज जो झंडा फहरता है 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री, 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति फहराते हैं, वो भी किसी मुसलमान का बना हुआ है, तो वो बेच दिया, तो उसको भी इसने बेचने का काम किया। बताइए, इस देश की मिट्टी में चारों का खून शामिल है। आपको जब कारगिल युद्ध से पहले 17 परमवीर चक्र मिले, इसमें 13 परमवीर चक्र जो है सिख रेजिमेंट लिए। जो मोहम्मद हमीद थे, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ में अमेरिका पाकिस्तान का पैटर्न टैंक तोड़ा था, जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला। तो क्या वो भारतवासी नहीं थे? उन्होंने किसके खिलाफ युद्ध लड़ा? क्या APJ अब्दुल कलाम क्या भारतवासी नहीं थे? क्या ज्ञानी जैल सिंह भारतवासी नहीं थे? क्या भारतवासी नरेंद्र मोदी सिर्फ है? चलिए, तो हमारे साथ राजद के कुछ नेता थे जो महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के यहाँ पर पोस्टर लगाया है। पोस्टर के माध्यम से सरकार को जवाब देने की कोशिश की गई है। जिस तरह से लगातार पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की दाम बढ़ रही है, इसको लेकर के तमाम सारे सवाल पूछे गए हैं। अब देखना होगा इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि सरकार में लगातार 8 सालों से बीजेपी और उनके सहयोगी बिहार से लेकर के केंद्र तक बनी हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे, इसको ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।